नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा के बारे में। मकर संक्रांति के दिन लोग नदी में स्नान कर दान पुण्य करते हैं, ये बात तो सभी को पता है। और साथ ही देश के कई हिस्सों में पतंग भी उड़ाने की परंपरा है। पर क्या आप जानते हैं कि पतंग उड़ाने की शुरुआत भगवान श्री राम ने भी माघ मास में मकर संक्रांति के दिन ही की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई। यह चौपाई लिखकर तुलसीदास जी ने बता दिया कि पतंग उड़ाने की शुरुआत सबसे पहले श्री राम ने की थी। तंदनान रामायण में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इस रामायण के अनुसार मकर संक्रांति ही वह पावन दिन था जब भगवान श्री राम और हनुमान जी की मित्रता हुई थी। मान्यताओं के अनुसार तभी से पतंग उड़ाने का रिवाज मकर संक्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर श्री राम ने अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाई थी। इस संदर्भ में बालकांड में उल्लेख मिलता है, राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। पंपापुर से हनुमान जी को बुलवाया गया था, तब हनुमान जी बाल रूप में थे। जब वे आए तब मकर संक्रांति का पर्व था। श्री राम भाइयों और मित्र मंडली के साथ वे पतंग उड़ाने लगे। कहा जाता है कि वह पतंग उड़ते हुए इंद्रलोक तक जा पहुंची। उस पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी बहुत आकर्षित हो गई और वह पतंग और उस पतंग उड़ाने वाले के प्रति सोचने लगी। जासु चंग अस सुंदरताई, सो पुरुष जग में अधिकाई। वह उस पतंग और पतंग उड़ाने वाले के प्रति सोचने लगी कि जिसकी पतंग इतनी सुंदर है वो पुरुष जग में कितना सुंदर होगा। और उसके बाद उन्होंने उस पतंग को अपने हाथ में रख लिया और सोचने लगी कि पतंग उड़ाने वाला अपनी पतंग लेने के लिए अवश्य आएगा। वह प्रतीक्षा करने लगी। उधर पतंग पकड़ लिए जाने के कारण पतंग दिखाई नहीं दी। तब बालक श्री राम ने बाल हनुमान को उसका पता लगाने के लिए रवाना किया। पवन पुत्र हनुमान आकाश में उड़ते हुए इंद्रलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस पतंग को अपने हाथ में पकड़े हुए है और उन्होंने उस पतंग से मांग की। उस स्त्री ने पूछा, यह पतंग किसकी है? हनुमान जी ने रामचंद्र जी का नाम बताया। इस पर उसने उनके दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। हनुमान जी यह सुनकर लौट आए और सारा वृतांत श्री राम जी को कह सुनाया। श्री राम जी ने यह सुनकर हनुमान जी को वापस भेजा और कहा कि वे उन्हें चित्रकूट में अवश्य ही दर्शन देंगे। हनुमान जी ने यह उत्तर जयंत की पत्नी को कह सुनाया, जिसे सुनकर जयंत की पत्नी ने पतंग छोड़ दी और इस प्रकार कहा, तीन तब सुनत तुरंत ही, दीनी छोड़ पतंग, खेच लई प्रभु बेग ही, खेलत बालक संग। पतंग खुशी, उल्लास, आज़ादी और शुभ संदेश की वाहक है। संक्रांति के दिन से घर में सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं और वो शुभ काम पतंग की तरह ही सुंदर, निर्मल और उच्च कोटि के हो, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। एक छोटी सी पतंग एकता का पाठ भी सिखाती है, क्योंकि पतंग अकेले नहीं उड़ती। कोई मांझा पकड़ता है तो डोर किसी और के हाथ में होती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठते ही लोग छतों पर पतंग उड़ाने चढ़ जाते हैं। कुछ पतंगबाज मैदानों में पेच लड़ाते हैं। छतों और मैदानों में लगे डेक और लाउडस्पीकर से सब मज़े से पतंग उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि सब मज़े के लिए ही पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इसके अनेक फ़ायदे हैं। पतंग उड़ाते समय हमारा मुंह ऊपर की ओर खुला होता है, ताकि जब आप डोर खींचते हैं तो ऑक्सीजन आपकी सांसों में पहुंचती है। जब आप पतंग उड़ाते हैं और डोर खींचते समय आपके हाथ, कंधे, कमर, पैर और आँखों को फ़ायदा मिलता है।
पतंग उड़ाने वाले की नज़र काफ़ी तेज होती है। बारीक डोर और दूर उड़ने वाली पतंग को वह आसानी से देख लेता है। इसके कारण आँखों की कई बीमारियां दूर होती है। पतंग उड़ाने वाले की फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, साथ ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण में जाने के कारण उससे निकलने वाली सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए औषधि का काम करती है। इसलिए पतंग उड़ाने के दौरान शरीर को लगातार सूर्य की रोशनी मिलती है, जिससे शरीर को विटामिन डी भी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही धूप में सर्दियों में होने वाली स्किन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। जापान में पतंगे उड़ाना और पतंगोत्सव एक सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ पतंग तांग शासन के दौरान बौद्ध भिक्षुकों के माध्यम से पहुंची। भारत में पतंग परंपरा की शुरुआत शाह आलम के समय 18वीं सदी में की गई, लेकिन भारतीय साहित्य में पतंगों की चर्चा 13वीं सदी से ही की गई है। मराठी संत नामदेव ने अपनी रचनाओं में पतंग का जिक्र किया है। पतंग ने दुनिया के कई हिस्सों का सफ़र तय किया है। भारत में यहाँ की गंगा जमुना संस्कृति में मिलकर इसने अपने अलग ही रंग बिखेरे हैं। भारत में पतंगबाजी इतनी लोकप्रिय है कि कई कवियों ने इस साधारण सी हवा में उड़ती वस्तु पर भी कविताएं लिख डाली। हिंदी फिल्मों के कई गीतों में पतंग और हमारे जीवन में समानता दिखाते हुए कई गीत मिल जाएंगे। खालिद हुसैनी की चर्चित किताब काइट रनर में भारत में पतंगबाजी तथा इसके शगल से जुड़ी रवायतें और उसूलों का बड़ा शिद्दत से जिक्र किया है। हवा में डोलती अनियंत्रित डोर थामने वालों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली पतंग अपने में हजारों वर्षों से अधिक के इतिहास में अनेक मान्यताओं, अंधविश्वासों और अनूठे प्रयोगों का आधार भी रही है। अपने पंखों पर विजय और वर्चस्व की आशाओं का बोझ लेकर उड़ती पतंग ने अपने अलग अलग रूपों में दुनिया को न केवल एक रोमांचक खेल का माध्यम ही दिया है, बल्कि एक शौक के रूप में यह विश्व की विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में रच बस गई है। कई लोग मानते हैं कि पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। पतंग आमतौर पर हवा से भारी होती है, लेकिन हवा से हल्की पतंग भी होती है, जिसे हेलिकाइट कहते हैं। ये पतंगे हवा में या हवा के बिना भी उड़ सकती है। हेलिकाइट पतंगे अन्य पतंगों की तुलना में एक अन्य स्थिरता सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि हेलिकाइट हीलियम स्थिर और हवा स्थिर होती है। प्राचीन दंत कथाओं पर यदि विश्वास किया जाए तो चीन और जापान में पतंगों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। चीन में किंग राजवंश के शासन के दौरान उड़ती पतंग को यूं ही छोड़ देना दुर्भाग्य और बीमारी को न्योता देने के समान माना जाता था। कोरिया में पतंग पर बच्चे का नाम और उसका जन्म दिवस लिखकर उड़ाया जाता था, ताकि उस साल उस बच्चे से जुड़े सारे दुर्भाग्य पतंग के साथ ही उड़ जाएं। मान्यताओं के मुताबिक थाईलैंड में बारिश के मौसम में लोग भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए पतंग उड़ाते थे, जबकि कटी पतंग को उठाना अपशकुन माना जाता था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें सिर्फ पतंग उड़ाने से मिलने वाले मज़े के अलावा उसके फ़ायदे के बारे में भी पता चल सके। और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पतंग की भांति ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें।